Good morning, students. The next topic of this lesson is pollination and megasporogenesis. Pollination means transfer of pollen grains from anther to stigma. Anthers के अंदर pollen grains बनते हैं, they are the male gametes. Megasporogenesis means the formation of ovule. Pollination. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a pistil is termed as pollination. Both male and female gametes are non-motile kinds of pollination. Autogamy, very important. When the pollination takes place within same flower, एक ही फ्लावर के अंदर उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होता है, इट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी. ऑटो मीन्स सेल्फ, आपने ऑटो स्टार्ट सुना होगा. गैमी मीन्स फ्यूजन, आपने सिनगैमी सुना है. इन ओपन एंड एक्सपोज एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑटोगैमी इज रेयर. एग्जाम्पल वायला, oxalis and commelina produce two types of flowers, chasmogamous and clistogamous. It's a very important question. 1 mark का जरूर आता है कि differentiate between the chasmogamous flower and clistogamous flower. Chasmogamous flower are those flowers which are basically whose anther and stigma exposed. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में एंथर एंड स्टिग्मा क्लोजेस. क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज इनवेरिएबली ऑटोगैमस. क्यों? क्योंकि उनके एंथर स्टिग्मा ओपन होते हैं, तो उनमें ऑटोगैमी होती है. एंड एश्योर्ड सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर. अगर पॉलिनेशन नहीं भी होता है, अगर एजेंट्स नहीं होते, पॉलिनेटर मीन्स एजेंट्स, वेक्टर्स नहीं भी होते, तब भी उनमें पॉलिनेशन होता है. मेगास्पोरोजेनेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर और ओव्यूल फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. In the center of the ovule there is a mass of tissues called as nucellus. आपको एनाटॉमस ट्रोपस ओव्यूल के बारे में मैंने बताया था. Cells of the nucellus have abundant reserve food material. One cell of the nucellus towards micropylar end. मैंने 2 एंड बताए थे. One is micropylar end and another end is called as chalagal end or chalaja end. डिफरेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल. आपने पॉलन ग्रेन्स में देखा होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है. इट इज अ लार्ज एंड डिप्लॉयड. क्यों डिप्लॉयड है? क्योंकि अभी इसमें मियोसिस नहीं हुई है. डेंस साइटोप्लाज्म विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस. अब इसमें मियोसिस हुई, चाहे मियोटिक डिवीजन कहें, चाहे मियोसिस कहें, चाहे रिडक्शन डिवीजन कहें, एक ही चीज है. डिवीजन रिजल्टिंग 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स. 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स. मेगास्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड. मेगास्पोर हैप्लॉइड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. फंक्शनल मेगास्पोर टू एम्ब्रियोसैक. एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है. Functional megaspore enlarges. Mitotic division takes place. Firstly, 2 nuclei move opposite poles to mitotic division. 4 nuclei at each pole. Wall formation only after this stage. Chalagal end. 3 form antipodal cells. मैंने आपको एनाट्रोपस ओव्यूल में बताया था. Micropylar end. 3 form egg apparatus, जिसमें 2 cells, 2 cells, they are called synergids, and 1 cell is called as egg cell.
Remaining two nuclear polar nuclei in large central cell are found. ये देख लीजिए, ये फ्लावर का डायग्राम है। इसमें देखिए ये एंथर है, ये स्टिग्मा है। विद द हेल्प ऑफ वेरियस वेक्टर और एजेंट दिस पॉलिन्स ट्रांसफर्स। ये ओव्यूल है, ये देखिए ज्वाइंट्स विद द मार्जिन्स known as placenta. Anther produces pollen grains which contains male gametes. This is structure of pollen grains. जब उसी, देखिए आपके सामने सेल्फ पॉलिनेशन है, जब उसी फ्लावर के pollen grains उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं, then this type of pollination is known as self-pollination. Then heterogamy, pollination between two flowers of the same plant. एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma, known as heterogamy. Pollination by pollinating agent means vector, या कोई एजेंट जरूरत होगा, एजेंसी में एजेंट में इंसेक्ट्स हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एनिमल का, किसी भी इंसेक्ट्स का कोई पार्ट हो सकता है। जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगैमी, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। देन जीनोगैमी, ट्रांसफर pollen grains फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट होगा, एक प्लांट इधर होगा, दूसरा प्लांट कुछ डिस्टेंस पे होगा। इट इज कॉमनली नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। It brings genetically different types of pollen grains to the stigma because अलग अलग plant हैं, that's why genetically different. This is all about today. Thank you. Have a nice day, students.